ये कहानी संदरबन नाम के जंगल की है। इस जंगल में बंदर, भालू, चूहा और हाथीचार बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जंगल का राजा शेर खां होता है, लेकिन वो बहुत मगरूर होता है और हर वक्त उसकी चापलूसी लोमड़ी करती है। शेर खां जंगल की तरक्की के लिए कुछ नहीं करता। जब बारिशों का मौसम आता है तो जंगल में सैलाब आने का खतरा होता है, मगर शेर खां इस बारे में कुछ नहीं सोचता। एक दिन भालू कहता है, बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन शेर खां ने पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया। चूहा और बंदर भी फिक्रमंद होते हैं। वो सब फैसला करते हैं कि शेर खां के पास जाकर बात करनी चाहिए। चूहा पहले डरता है, मगर भालू उसे हिम्मत दिलाता है कि सच की बात करने से कभी डरना नहीं चाहिए। फिर वो सब मिलकर शेर खां के पास जाते हैं। जब वो शेर खां के पास पहुंचते हैं तो लोमड़ी दरमियान में आकर कहती है, शेर खां सब जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सब दोस्त मायूस होकर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बाद बारिश शुरू हो जाती है और बहुत जोरदार बारिश होती है जो रुकने का नाम नहीं लेती। बंदर के घर में पानी भर जाता है तो वो हाथी के घर चला जाता है। वहाँ पहले से भालू और चूहा मौजूद होते हैं। बंदर कहता है, मैंने बारिश से बचने के लिए दरख्त पर घर बनाया था, लेकिन वो भी टूट गया। इतने में हाथी के घर में भी पानी भरने लगता है तो हाथी कई दरख्त तोड़कर उनका फर्श बनाता है और सब दोस्त उस पर चढ़कर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ लोमड़ी के घर में भी पानी भर जाता है तो वो तैरती हुई शेर खां के पास जाती है। वहां जाकर देखती है कि शेर खां भी पानी में डूब रहा है। लोमड़ी सोचती है कि वो भी हाथी के घर चली जाए। जब वो हाथी के घर पहुंचती है तो देखती है कि चारों दोस्त महफूज हैं। वो शर्मिंदगी से पूछती है, क्या मैं भी यहाँ रह सकती हूँ? हाथी कहता है, दोस्तों को मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए। वो लोमड़ी को भी अपने साथ रख लेते हैं। शेर खां भी आखिरकार हाथी के घर पहुंच जाता है और कहता है, क्या मैं भी यहाँ पनाह ले सकता हूँ? चूहा कहता है, अगर आपने हमारी बात सुनी होती और पहले से इंतजाम किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर भालू कहता है, अब बहस का वक्त नहीं, अभी हमें अपने राजा को बचाना है। सब शेर खां को अंदर बुला लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने एक राजा होने के बावजूद अपनी राया की फिक्र नहीं की। लोमड़ी भी माफी मांगती है। दोस्त कहते हैं, आप दोनों ने अपनी गलती मान ली, ये ही सबसे बड़ी बात है। अब हमें मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा कभी जंगल में सैलाब न आए। कहानी से सबक, हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सच बोलने से नहीं डरना चाहिए। जो अपनी गलती मान लेता है वही असल में बहादुर होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मजीद ऐसी रंगीन और दिलचस्प कहानियां देख सकें। बहुत दिनों पहले की बात है। विजयनगर के एक बड़े घने जंगल में तमाम जानवर एक खानदान की तरह रहते थे। इस जंगल का बादशाह शेर खां था, जो निहायत इंसाफ पसंद और दिल का बहुत अच्छा था। वो तमाम जानवरों को अपने खानदान का हिस्सा समझता था और उनकी फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। शेर खां की वजह से जंगल में अमन और भाईचारा कायम था और सब जानवर मिलजुल कर जिंदगी गुजार रहे थे। इस जंगल में चूहों का भी एक बड़ा गुर्वा रहता था और उन्हीं चूहों में से एक का नाम भूलू था। भूलू का अंदाज बाकी चूहों से बहुत मुख्तलिफ था। वो हमेशा अपनी गर्दन ऊंची रखता था और ऐसा चलता था जैसे वो खुद ही जंगल का बादशाह हो। भूलू को यकीन था कि वो सबसे ज्यादा होशियार है और इसी वजह से वो चाहता था कि सब उसे इज्जत दें और उसे होशियार भूलू के नाम से पुकारें। एक दिन भूलू जंगल के एक हिस्से में तेज कदमों से चल रहा था। रास्ते में उसे खरगोश मिला। खरगोश ने मुस्कुराते हुए पूछा, भोलू भाई, इतनी तेज चाल में कहाँ जा रहे हो? भूलू ने अपनी नाक चढ़ाकर जवाब दिया, मुझे भोलू मत कहो, मुझे होशियार भोलू कहो। खरगोश ने हैरत से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम सबसे ज्यादा होशियार हो? भूलू ने अपने आप को और ऊंचा करते हुए कहा, क्योंकि मैं हमेशा अपने कामों में होशियारी दिखाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। खरगोश ने हंसते हुए कहा, ध्यान रखना, कभी कभी जो ज्यादा होशियार बनते हैं वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं।
यह बात कहकर खरगोश वहां से चला गया और भोलो सोच में पड़ गया कि खरगोश ने क्या कहा था। भोलो ने फैसला किया कि अब वो जंगल में अपनी होशियारी को साबित करेगा ताकि सब उसे होशियार भोलो के नाम से पुकारें। वो जंगल में उधर उधर घूमने लगा ताकि कोई मौका मिल जाए। कुछ देर बाद उसे एक झोंपड़ी की छत पर एक घोंसला नजर आया जिसमें 2 अंडे पड़े थे। भोलो ने सोचा, ये परिंदा अपने अंडे धूप में छोड़ गया है, मैं उन्हें साया में रख देता हूँ ताकि उनके बच्चे महफूज रहें। वो जल्दी से झोंपड़ी की छत पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो इंडों के करीब पहुंचा, नीचे से एक बेल ने इसे देखकर जोर से कहा, अरे भोलो, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम इन अंडों को छुओगे तो परिंदे उन अंडों को छोड़ देंगे। भोलो ने अपनी हरकत पर माजरत की और फौरन वहां से चला गया, मगर उसका दिल अब भी होशियारी दिखाने के मौके की तलाश में था। कुछ देर बाद भोलो ने देखा कि 2 चिड़ियां एक दरख्त की शाख पर हैं, अपना घोंसला बना रही थीं। भोलो ने सोचा कि वो उनकी मदद करेगा ताकि वो जल्दी अपना घोंसला मुकम्मल कर लें। लेकिन जैसे ही भोलो ने शाख को हिलाया और तन के नीचे गिरा दिए, दोनों चिड़ियां गुस्से में बोले, तुमने हमारा सारा काम खराब कर दिया, हमने इतनी मेहनत से तनके जमा किए थे। भोलो ने एक बार फिर माजरत की और वहां से भाग गया, लेकिन वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा था कि उसे इस कस्म की होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ देर बाद जंगल में तेज बारिश होने लगी। भोलो को लगा कि ये उसकी होशियारी का नया मौका है। उसने एक खरगोश के बल के दरवाजे को मिट्टी से बंद कर दिया ताकि बारिश का पानी अंदर न जाए। लेकिन जैसे ही खरगोश ने ये देखा, वो बहुत नाराज हो गया और भोलो के पीछे दौड़ने लगा। भोलो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और उसे एहसास हुआ कि होशियारी दिखाने के चक्कर में वो खुद मुसीबत में फंस रहा है। कुछ देर बाद भोलो बहुत थक चुका था और बारिश में भीग रहा था। इसी वक्त एक मेहरबान बतख ने उसे देखा और कहा, आओ, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर इस पानी भरे जंगल से बाहर ले चलती हूँ। बतख ने भोलो को अपने पीठ पर बैठाया और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इस दिन भोलो को एक अहम सबक मिला कि हर वक्त अपनी होशियारी दिखाना जरूरी नहीं होता। होशियारी इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती है। भोलो को इस दिन समझ आया कि हकीकत में होशियार वो होता है जो सोच समझकर काम करे और दूसरों की भलाई को अपने फायदे से ज्यादा अहम समझे।